बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस दोराहे से गुज़र रहा है, जिस हालात से गुज़र रहा है, ये हालात पिछले 75 साल में कभी नहीं हुए। ऐसे हालात कभी पैदा ही नहीं हुए। इस वक्त पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, क्या हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारी बातें जो हैं अभी तक इनके जवाब नहीं आ रहे। अभी तक इन पर काम तो हो रहा है लेकिन कुछ सामने फिगर्स जो है, फिगर्स आउट सही नहीं आ रहे। मसलन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो जाती उमरा यानी कि रायवंड में पूरी नून लीग इकट्ठी हुई है और वो ये सोच रही है कि आगे का लाहेअमल क्या होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जो है, जो हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बड़े बड़े पावर्स हैं वो भी इकट्ठे हो चुके हैं और वो भी ये सोच रहे हैं अब होने क्या जा रहा है और अगले 24 या 48 घंटे में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। जैसे कि हम ये नहीं जानते थे कि मौलाना फजलुर रहमान अचानक आ जाएंगे और वो इस इलेक्शन को धांधली ज़दा कहेंगे और अगले दिन वो कहेंगे कि अदम एतमाद जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जनरल बाजवा लेकर आए और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हमसे राब्ते में थे और फिर ये कहेंगे कि उसके ऊपर जो नून लीग थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, उन्होंने उसको आखिर तक पहुंचाया। तो क्या फजलुर रहमान इसका हिस्सा नहीं थे? फजलुर रहमान भी तो वही तो थे पीडीएम के सदर, लेकिन क्योंकि इस वक्त इनको सदारत का बताकर वजारत भी नहीं दी गई तो अब वो मैदान में आ गए और वो कहने लगे कि अब फैसले मैदान में होंगे। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हो रही है, क्या ये पाकिस्तान के लिए सही है? दूसरी तरफ जो है, इमरान खान ने हफ्ते वाले दिन जो है वो एक एहतजाज की कॉल दे दी है और एहतजाज की कॉल में उन्होंने कहा है कि हमारे साथ छोटी छोटी पार्टियां भी साथ होंगी, जैसे कि असद कैसर जो कि फॉर्मर स्पीकर थे पीटीआई के, उन्होंने केपीके में मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और दूसरे लोगों को जिनको ये टास्क दिया गया कि इनसे बात करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जितनी भी पार्टियां जो कि धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहती है या एहतजाज करने का सोच रही हैं, वो सब इकट्ठे होकर एक ही प्लेटफॉर्म से एहतजाज किया जाए। अगरचे ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी ने उनके साथ जाने से मना किया है। मैं आपको बताता चलूँ, ANP हमेशा से ही KPK के अंदर वो नून लीग के साथ ही रही है, यानी नून लीग के साथ ही जाती है। उनके वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट कि व्हाट इज़ द रियलिटी बिटवीन दैट, लेकिन दोनों बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली पार्टियां हैं, लेकिन जब भी हुकूमत बनाती है तो साथ आती है। आज भी ANP उनके साथ नहीं गई। मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासत बचा रहे हैं और इन सारे सिनारियों के अंदर अगर ये हुकूमत नहीं बनती तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान, यानी कि अगर PDM 2 नहीं बनती तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो नाज़रीन MQM का होने लगा है, क्योंकि MQM से जो खबरें आ रही थी, MQM के 17 के 17 कौमी असम्बली के अरकान बहुत खुश थे। उसकी वजह ये थी कि जब पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमने वजारतें नहीं लेनी, तो वो 17 के 17 सोचने लगे कि अब तो इतनी वजारतें बनाते हैं। पिछली दफ़ा भी आपने देखा था कि 100-120 वजारतें थीं, तो वो सारे के सारे खुश थे कि तकरीबन हर MNA को एक एक वजारत मिल जाएगी। अब ये इतनी वजारतें अगर आप ले भी लें और मुश्किल फ़ैसले करने हों तो क्या आप एक दफ़ा फिर चाहते हैं कि आप आवाम के पास नहीं जाएंगे? नाज़रीन, एट द एंड मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूँगा, मैं मुख्तदर हलकों की बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा बात पॉलिटिशियंस की, क्योंकि इन्होंने अवाम में रहना होता है, अवाम के साथ होना होता है, अवाम का वोट इनको चाहिए होता है। आप ये देखें कि इस दफ़ा अगर PTI को कंपेन नहीं करने दी गई, हर तरह से उनकी कंपेन को रोका गया, तो क्या कोई और पार्टी कंपेन कर सकी? क्या डोर टू डोर कंपेन हुई? क्या कोई भी जो पॉलिटिशियंस थे वो अवाम में बाहर आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। अगर इन सब को, अब सिनारियो कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारी पार्टियां इस बात पर आए कि वो आज के बाद जब भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनेगी तो वो फुली जमहूरियत यानी डेमोक्रेटेड हो, उसमें से अस्करियत का कोई पहलू ना हो। जो अस्करी इदारे हैं वो अपना काम करें, जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने काम करें, इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपना काम करें, पुलिस को अपना काम करने दिया जाए करे। इस तरह हम इदारों को भी ख़राब कर रहे हैं और बीच में तनाव और एक फासले भी बढ़ा रहे हैं। ये मेरी सजेशन तो हो सकती है, लेकिन इस पर कोई अमल करता है या नहीं करता, ये बात आज की बात है। क्योंकि हमने ये जो हम मीडियोकर किस्म के लोग हैं, यानी मिडिल क्लास के लोग हैं, इन्होंने तो इधर ही रहना है, इन्होंने कहाँ जाना है? ये तो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे ही नहीं, इन्होंने यही रहना है और इन्हीं को फेस करना है। ये बाकी जो है इनकी बड़े बड़े
محلات ہیں باہر چلے جائیں گے، اپنی زندگی وہاں گزاریں گے، لیکن رہنا تو ہم نے پاکستان میں، تو جو پاکستان میں اگر ہم نے رہنا ہے تو سنوارنا بھی ہم نہیں ہیں۔ اور میرے خیال سے اگر وہ پولیٹیشین ہوں اور اگر وہ مقتدر حلقے ہو تو ان کو ابھی اس بات کا، ابھی وہ اپنے ذہن میں یہ باتیں بٹھا لیں کہ پاکستان کی قوم کو اویئرنیس ہو گئی ہے، پاکستان کی قوم جو ہے وہ اب جاگ چکی ہیں، وہ اب اپنا حق لینا جانتی ہے، اپنے حق کے لیے جاتی ہے اور اپنے حق کی بات کرتی ہیں۔ روزانہ ہمارا لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہیں، انٹینشن کیا گیا، ان سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو کہ صرف ووٹ دینے کے لیے باہر کے ملکوں سے آئیں۔ آج ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی، میں ذرا لوگوں کی آپ کو بتا دوں، تو کچھ نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں ڈسکشن کرنے لگے، تو نون لیگ نے کہا کہ بھائی ہمیں پتہ ہے ہمیں ووٹ نہیں پڑا، لیکن کیا کریں، 2018 میں آپ کو نہیں پڑا تو اس دفعہ جو ہے ہم 2018 میں جو آپ نے کیا وہ اس دفعہ ہم نے کیا، تو یہ چیزیں کب تک چلتی رہے گی؟ اب لوگوں کو چیزیں سمجھ آ گئی کہ 2018 کی حکومت کیسے آئی تھی، 13 کی کیسے آئی تھی، 24 کی کیسے آئی، اور اس کے بعد اگر 28 اور 29 میں آئے گی تو وہ کیسے آئے گی۔ اب میرے خیال سے یہ چیزیں سیگریگیٹ ہو جانی چاہیے کہ جو ادارہ جس کام کے لیے بنا ہے وہ اپنا کام کرے، تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو، ورنہ اگر ہم اس کو اس طرح سے چلائیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں آگے جا سکتا۔ کل سے میں بہت پریشان ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، اور کیا جو بھی ہوگا یا جو کرے گا کیا وہ میرے ملک کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں۔ ہماری تو دعا ہی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو۔ آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کسی اور وی لاگ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔